अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन फेथ, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे। तो एडम सीकर के जवाब में मैंने पहला वीडियो बनाया था। इस वीडियो में मैंने तफसील से ये बात बयान की कि ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो हमें साफ तौर पर पता चलता है कि वल मसीह इब्न मरियमा की निस्बत इत्तखज़ू की तरफ लौटती है और अल्लाह नाम की निस्बत मिन दूनी की तरफ लौटती है। मिन चूंकि हर्फ जर है, जिस सेंटेंस के आखिरी हरफ पर जेर आ जाती है, जिसे कसरा भी कहते हैं, तो और वाव चूंकि हरफ आतफ है, तो इससे ये साबित होता है कि अल्लाह तबारक व तआला एक अलग ज़ात है और ईसा अलैहिस्सलाम एक अलग शख्सियत है। तो कुरान करीम की इस आयत से कहीं पर भी साबित नहीं होता कि ईसा अलैहिस्सलाम गॉड है। तो आइए इस जोकर के मजीद डकोसले सुनते हैं और उनका जवाब देते हैं। Allah and Masih are actually one God. Allahu wal Masih is actually one God. And thank God they did not say Allah Wahid, they said Ilahan Wahid. So they are actually one God. And then it says, La ilaha, there is no God, illahu, except him. Who him? Allah and Masih. They are one. right. एडम जोकर का ये कहना कि इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला और ईसा अलैहिस्सलाम को इलाह वाहिद करार दिया गया, तो ये बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि इस आयत में ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा करार दिया ही नहीं गया। तो इलाह वाहिद उन दोनों को करार कैसे दिया जा सकता है इस आयत में, जब ये साबित ही नहीं है इस आयत से कि ईसा अलैहिस्सलाम गॉड है। तो अल्लाह तबारक व तआला और ईसा अलैहिस्सलाम को इलाह वाहिद कहाँ से करार देना साबित हो जाता है। अगर ईसा अलैहिस्सलाम को गॉड करार दिया गया होता, अल्लाह तबारक व तआला और ईसा अलैहिस्सलाम को एक करार दिया गया होता, तो मसीह अलैहिस्सलाम के नाम पर भी वही उसी तरीके से ज़ेर होनी चाहिए थी जिस तरीके से अल्लाह नाम पर हमें मिलती है, एंड पर हाँ के नीचे ज़ेर लगी है। इसी तरीके से मसीह इब्न मरियम के नाम पर भी ज़ेर होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है, जो कि इन दोनों को अलग कर देती है। आयत करीमा वाज़ह तौर पर बयान करती है कि इलाह वाहिद सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आगे मज़ीद फरमाया, ला इलाहा इल्ला हुवा सुब्हानहु अम्मा युश्रिकून, बेशक उसके सिवा कोई माबूद यानी इबादत के लायक नहीं है। सुब्हानहु अम्मा युश्रिकून, वो इस सब से कहीं बालातर है, इस सब से पाक है जो ये लोग उसके साथ शरीक ठहराते हैं। तो एडम जोकर उसके चेले चमेटों को ये जान लेना चाहिए कि शिरक से पाक ज़ात उसको कहते हैं जिसका किसी भी मामले में कोई शरीक ना हो, ना ही ज़ात में, ना ही सिफात में, किसी भी मामले में, और ना ही रुबूबियत में। जिस ज़ात में कसरत आ जाए उसे वहदहु ला शरीक नहीं कहा जा सकता। खुद तुम बेवकूफ़ों का अकीदा है कि खुदा तीन अकानीम में मौजूद है, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड होली स्पिरिट। खुद तुम लोगों का अकीदा है कि ये तीन अलग अलग शख्सियात है, लेकिन ये तीनों एक खुदा है। मतलब इतने अक्ल के अंधे हो, खुद कहते हो कि तीन अलग अलग शख्सियात है और खुद कहते हो कि ये तीनों एक है। ज़रा कैसे ये एक है ये तीनों? तो ये बेवकूफ़ कहते हैं कि ये तीनों आपस में एसेंस शेयर करते हैं। अच्छा, ये एसेंस शेयर करते हैं आपस में, ज़रा बताएं हमें कैसे एसेंस शेयर करते हैं। अगर ये तीनों आपस में एसेंस शेयर करते हैं तो ईसा अलैहिस्सलाम को क़यामत के दिन का नॉलेज क्यों नहीं है? अगर ये तीनों आपस में एसेंस शेयर करते हैं, फिर तो ईसा अलैहिस्सलाम को उस दिन और उस घंटे का पता होना चाहिए जिस दिन क़यामत आएगी। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम तो कह रहे हैं कि उस दिन की बाबत या उस वक्त की बाबत या उस घंटे की बाबत कोई नहीं जानता सिवाय बाप के। तो मुझे बताइए कि ये कैसा एसेंस शेयर करना हुआ? और अगर ये तीनों आपस में एसेंस शेयर करते हैं तो मुझे बताए, जैसा कि तुम बेवकूफ़ों का अकीदा है कि जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया, तो मेरा ये सवाल है, क्या क्रॉस पर जीसस क्राइस्ट के साथ गॉड द फादर और होली स्पिरिट भी मर गए थे? अगर नहीं मरे थे तो फिर तो ये साबित हो जाता है कि ये तीनों आपस में एसेंस शेयर नहीं करते। और अगर ये तीनों ही उस पर मर गए थे, फिर क्रिश्चियनिटी के गुमराहकुन और झूठे मजहब होने में कोई शक बाकी नहीं रह जाता, क्योंकि गॉड ऑलमाइटी इटर्नल है, इमॉर्टल है, जो कभी भी नहीं मर सकता। और खुद इन बेवकूफ़ों का अकीदा है कि यसू 3 दिन के लिए मर गया और 3 दिन के बाद जी उठा। पता नहीं इनकी अक्ल कहाँ मारी गई है। And it says, La ilaha, there is no God, illahu, except him. Who him? Allah and Masih. They are That's one. right. एडम जोकर का ये कहना कि इस आयत में हुआ कहकर मसीह अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला को एक करार दिया गया, तो मैं इस अक्ल के अंधे को ये बताना चाहूँगा कि अगर इस आयत में
ईसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला को एक खुदा करार दिया गया होता, दोनों दो को एक खुदा करार दिया गया होता, तो यहाँ पर लफ्ज़ हुआ नहीं होता बल्कि हुमा होना चाहिए था। हुमा खुद तुम लोगों का अकीदा है कि गॉड द फादर एंड गॉड द सन दो अलग अलग शख्सियात है। तो चूंकि तुम यहाँ से ये इस्तिदलाल कर रहे हो, तो मेरा तुमसे यही सवाल है कि अगर इस आयत में दोनों को एक करार दिया गया होता तो यहाँ पर ला इलाहा इल्ला हुआ के बजाय हुमा होना चाहिए था, जो कि दो शख्सों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर हुमा नहीं है। अगर इस आयत में इलाह वाहिद ला इलाहा इल्ला हुमा होता, नाउज़ुबिल्लाह, तब ये कहा जा सकता था कि इस आयत में ईसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह तबारक व तआला को एक खुदा करार दिया गया है। और अगर ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पर भी वैसे ही कसरा होता जैसे अल्लाह नाम पर कसरा है, तब हम मान लेते कि इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला और ईसा अलैहिस्सलाम को एक गॉड करार दिया गया है। लेकिन चूंकि ऐसा कुछ इस आयत में है ही नहीं, बल्कि यहाँ पर हुआ कहकर ज़मीर अल्लाह की तरफ लौट रही है, और इससे ये साबित हो जाता है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक ही सिर्फ एक इलाह वाहिद है और कोई नहीं है। हुआ थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। अगर दो शख्सों के लिए बात की जाए तो हुमा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन इस अकल के अंधे को कौन समझाए। ओसामा डैक डॉग, मैं कहूंगा डॉग नहीं डॉग, ठीक है, डैक डॉग कुत्ता। तो ये वो बदबख्त मलऊन बंदा है जिसने कुरान करीम का गलत तर्जुमा करके मुसलमानों को गुमराह करने के लिए कुरान करीम की आयत का गलत तर्जुमा किया। और सबसे बड़ी बात जो इसने की, इसने असल मतन शामिल ही नहीं किया। मतलब ओसामा डैक डॉग का जो डॉग नाम है, ओसामा डैक डॉग नाम है, लेकिन मैं डॉग ही कहूंगा क्योंकि ये डॉग ही है। ओसामा डैक डॉग का जो ट्रांसलेशन है उसमें उसने असल मतन इंक्लूड नहीं किया है, बल्कि सिर्फ ट्रांसलेशन मिलेगा वो आपको। तो इस बंदे ने इस कुरान करीम की इस आयत का भी बिल्कुल गलत तर्जुमा किया, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि जीसस क्राइस्ट को गॉड करार दिया गया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसका ट्रांसलेशन पढ़ के सबसे पहले इस मसले पर क्रिश्चियन प्रिंस ने वीडियो बनाई, जिसको क्रिश्चियन लोग ने खूब वायरल कर दिया। उसके बाद एक और कुत्ता आता है जिसे रॉब, जो कि रॉब क्रिश्चियन उसका नाम है, ऐसा ही कुछ। तो उसने इस मसले पर वीडियो बनाई और क्रिश्चियन लोग ने उसको भी वायरल कर दिया। उसके बाद और भी कई सारे लोगों ने, झूठे मक्कारों ने इस पर वीडियोस बनाई कि कुरान 9:31 में जीसस क्राइस्ट को गॉड करार दिया गया, अल्लाह और ईसा अलैहिस्सलाम को एक खुदा करार दिया गया। तो ये सब कुछ जो है वायरल हो गया। उसके बाद आता है एडम जोकर, और ये जब इन वीडियोस को देखता है तो ये सोचता है चलो मैं भी फेंक देता हूँ और साथ में कुरान की आयत पढ़ता जाऊंगा ताकि लोग मुझे स्कॉलर समझे। ओहो, ये तो कुरान का बहुत बड़ा स्कॉलर है, ये तो कुरान का एक्सपर्ट है, ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करता है। जबकि हकीकत ये है, आपने पिछले वीडियो में देखी होगी, ये इस आयत का पहला वर्ड इत्तखज़ू भी सही से नहीं पढ़ पाता। 5 बार ये बंदा इत्तखज़ू को गलत प्रोनाउंस करता है, जबकि वो जो कुरान का एप्लीकेशन ये यूज कर रहा होता है वीडियो में, वो भी वहां पर कहता है इत्तखज़ू। लेकिन उसके बावजूद भी एडम जोकर 5 बार ये उसको पढ़ता है और 5 बार गलत प्रोनाउंस करता है, गलत पढ़ता है। और बाकी आयत का क्या हाल है वो आप उस वीडियो में देख लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला इस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसकी मिस्टेक्स और इसका फेक एक्सपर्ट होना मजीद साबित करूंगा। तो ये कॉपी पेस्ट मास्टर आता है और इस पर भी वीडियो बनाता है, कुरान करीम की आयत पढ़ता है गलत तरीके से और लोगों में ये बराबर करना चाहता है कि मैं कुरान का एक्सपर्ट हूँ, मुझे अरबिक आती है, मैं अरबिक लैंग्वेज का एक्सपर्ट हूँ। और कुरान करीम की इस आयत में जीसस क्राइस्ट को गॉड करार दिया गया। अगर कुरान करीम की इस आयत में जीसस क्राइस्ट को गॉड करार दिया गया होता तो मोहम्मद मरमाडुक पिक्थल रहमतुल्लाहि अलैह, जो कि एक क्रिश्चियन स्कॉलर थे और बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, उन्होंने भी कुरान करीम का तर्जुमा किया। तो अगर इस आयत में जीसस क्राइस्ट और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को गॉड करार दिया गया होता तो क्या इस बंदे ने इस्लाम नहीं छोड़ा होता? और ये नहीं कहता, पीछे सूरह माइदा में तो कुरान ये कहता है लक़द कफ़रल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम, कि उन लोगों ने कुफ्र किया जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ईसा इब्न मरियम है, नाउज़ बिल्लाह। तो क्या वो बंदा इस्लाम छोड़ नहीं देता फिर से? अगर इस आयत में
اگر قرآن کریم کی اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کو گاڈ قرار دیا گیا ہوتا، اسی طریقے سے اور بھی کئی سارے کرسچن اسکالرس ہیں جنہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا ہے، لیکن کسی نے بھی، اور وہ ترجمہ سیم ٹو سیم وہی ٹرانسلیشن ہے جو مسلم اسکالرس کرتے آئے ہیں، اور کسی نے بھی وہ ٹرانسلیشن نہیں کیا جو اسامہ ڈیگ ڈاگ نے کیا، جھوٹے مکار نے کیا، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، تاکہ وہ جن کی دلالی کر رہا ہے ان کو خوش کر سکے اور لوگ اسلام پر مزید انگلی اٹھا سکے۔ یہ سب کچھ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسلمانوں کے اندر شبہات پیدا کر کے، دل و دماغ میں شک و شبہات ڈال کر اپنے آپ کو کرسچن کہنے والا اپنے آپ میں ایک شیطان ہوتا ہے، تو ایسے شیطانوں سے بچ کر رہے۔ یہ لوگ تو اپنی بائبل کو مسکوٹ کرتے ہیں، یہ لوگ قرآن کریم کے ساتھ کیا حال کریں گے؟ ان لوگوں کا کوئی دین و ایمان نہیں ہے۔ جو لوگ اپنی کتاب سے ایک حرف تک نہیں پڑھ پاتے، وہ قرآن کریم میں ایکسپرٹ بننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ قرآن 9:31 میں نہ تو عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک گاڈ قرار دیا گیا، اور نہ ہی اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جیزس کرائسٹ گاڈ ہے، کیونکہ والمسیح ابن مریمہ کی نسبت اتخذو کی طرف لوٹتی ہے، ویسی جیسے احبارہم اور رہبانہم کی نسبت اتخذو کی طرف لوٹتی ہے۔ اگر اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کو گاڈ قرار دیا گیا ہوتا تو جس طریقے سے اللہ نام پر اینڈ میں کسرہ ہے جسے زیر بھی کہا جاتا ہے، اگر اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کو گاڈ قرار دیا گیا ہوتا تو ان کے نام پر کسرہ ہونا چاہیے تھا جسے زیر بھی کہا جاتا ہے، ویسے ہی جیسے اللہ نام پر کسرہ موجود ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور مزید یہ بھی بتا دوں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو الہ واحد قرار دیا گیا ہوتا، دونوں کو ایک گاڈ قرار دیا گیا ہوتا، تو یہاں پر لا الہ الا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ ہوا کی جگہ ہما ہوتا، جو کہ اس آیت میں بالکل ہے ہی نہیں۔ The whole thing is, this verse in itself defines the Trinity in one, as we actually say. Plus it says, do not worship anybody, any rabbi or monk, but worship only Allah and Messiah. ایڈم جوکر کا یہ کہنا کہ اس آیت میں ٹرینیٹی کو ایکسپلین کیا گیا ہے، تو مجھے ایڈم جوکر، میرا تمہیں چیلنج ہے، اس آیت میں مجھے روح القدس کا لفظ دکھا دو، بس یہ ورڈ مجھے دکھا دو، کیونکہ تمہارے نزدیک گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن اور ہولی اسپرٹ یا ہولی گھوسٹ بھی کہتے ہیں، روح القدس کہا جاتا ہے، تو مجھے وہ لفظ دکھا دو۔ سکرین پر آپ کے موجود ہے، عربک میں روح القدس کو اس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے روح القدس کے ذریعے اس کی مدد کی، روح القدس کے ذریعے اس کی مدد کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی گئی روح القدس کے ذریعے، جو اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اس آیت میں بھی یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جیزس کرائسٹ گاڈ نہیں ہے، کیونکہ جس کو ہیلپ کی ضرورت پڑ جائے وہ گاڈ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ تو ایڈم جوکر مجھے اس آیت میں روح القدس کا لفظ دکھا دو۔ نہیں دکھا سکتے، اس آیت میں نہیں موجود، تو ایڈم جوکر کے جو چیلے چمیٹے چمچے ہیں نا، جو اس کے مقلد، اندھے مقلد ہے، جو میرے کمنٹ سیکشن میں آ کر بھونکتے ہیں، اگر ان لوگوں کی کھوپڑی میں ابھی بھی بات نہ گھسی ہو کہ یہ بندہ کتنا بڑا جھوٹا مکار اور دھوکے باز ہے، تو پھر تم لوگوں کا علاج دنیا کے کسی بھی مینٹل ہاسپٹل میں نہیں ہو سکتا۔ یہ بندہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس آیت میں، سورہ توبہ سورہ 9 آیت نمبر 31 میں ٹرینیٹی کو بیان کیا گیا ہے، حالانکہ اس میں کہیں روح القدس کا ذکر ہے ہی نہیں۔ اور سب سے اہم بات جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اگر اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک گاڈ قرار دیا گیا ہوتا، تو عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر بھی ویسے ہی زیر ہونی چاہیے تھی جیسے اللہ نام پر زیر موجود ہے، اور لا الہ الا ہوا کی جگہ لا الہ الا ہما ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے، جو کہ ایڈم جوکر جیسے جاہل اور گوار لوگوں کے لیے موت ہے کہ اس آیت میں نہ تو جیزس کرائسٹ کو گاڈ قرار دیا گیا اور نہ ہی اس میں روح القدس کا کہیں ذکر ہے ہی نہیں، آیت میں کسی روح کا بھی ذکر نہیں ہے۔ تو ایڈم جوکر جو کہ بیچارہ حسد کی آگ میں جل رہا ہے، ہمیں امید ہے کہ یہ کبھی اپنی عقل کا استعمال کر لے گا، کیونکہ یہ جو ٹرینیٹیرینز لوگ ہیں نا، ان کی عقل کام کرتی ہی نہیں بیچاروں کی۔ اگر ان کی عقل کام کرتی تو یہ 3 کو 1 اور 1 کو 3 نہیں کہتے۔
تو امید ہے آپ کو ان لوگوں ایڈم جوکر کا جھوٹا مکار اور جاہل ہونا آپ کے سامنے واضح ہو گیا ہوگا. تو جو کرسچن ویورز ہے اس ویڈیو کے، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بغیر کسی جیلسی حسد کے اپنی عقل استعمال کرے اور ان جھوٹے مکار لوگوں کی باتوں میں نہ آئے، سچائی کو تلاش کرے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سچائی ضرور ملے گی. اگر آپ کو ہدایت کی طلب ہے تو ہدایت آپ کو ضرور ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان شیطانوں سے محفوظ رکھے، ان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.